औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह के फजल से फिर मैं हज़रत की खिदमत हूँ और नई वीडियो लेके आया हूँ। आइए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक शेर है, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक प्रवास करता हूँ, खुदा का नाम लेकर अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। एक रवायत है कि जब फ़िरऔन अपने लश्कर समेत दरिया नील में गर्क हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम से मुकालमा हो गया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा तुझको महबूब कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरा जिक्र करता है, जो मुझे कभी फरमोश नहीं करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सबसे बेहतर फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हक़ के साथ फैसला करे और कभी भी ख्वाहिश इंसानी की पैरवी ना करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हमेशा अपने इल्म के साथ दूसरों से इल्म सीखता रहे, ताकि इस तरह उसको कोई ऐसी बात मिल जाए जो इसे हिदायत की तरफ रहनुमाई करे या फिर इसको हलाकत से बचाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर तेरे बंदों में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई बंदा हो तो मुझे उसका पता बता दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, खिज़र तुमसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मैं उनको कहाँ और कैसे तलाश करूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, साहिल समुद्र पर चट्टान के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वहाँ कैसे और किस तरह पहुँचूँगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफ़र शुरू करो। जहाँ वो मछली गुम हो जाए, वहीं खिज़र से मुलाकात होगी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम और शागिर्द हज़रत यूशी बिन नूह बिन इब्राहीम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को रफ़ीक़ सफ़र बनाकर मुजम्मल बहर का सफ़र शुरू फरमाया। हज़रत मूसा जब चलते चलते बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। उस जगह मछली टोकरी से निकलकर तड़प कर समुद्र में कूद पड़ी। जिस जगह डूबी वहाँ पानी में एक सुराख बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए और चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हज़रत यूशी बिन नून अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई। उन्होंने अर्ज़ किया कि चट्टान के पास जहाँ आप सो गए थे, मछली कूदकर समुद्र में चली गई थी और मैं आपको बताना भूल गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें तो उस जगह की तलाश थी। बहरहाल फिर अपने कदमों के निशानात को तलाश करते करते उसी जगह पहुँच गए जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जगह बताई गई थी। वहाँ पहुँचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुज़ुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया तो उन्होंने ताज्जुब फरमाया कि ज़मीन पर सलाम करने वाला कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, कौन मूसा? आप बनी इसराइल के मूसा हैं? आपने फरमाया, हाँ, जी हाँ। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ मूसा, मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते, और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जो मैं नहीं जानता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खिज़र, आप मुझे इसकी इजाज़त दें कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँ, ताकि आप अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म दिए हैं आप मुझे भी इसकी तालीम दें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह सब्र करूँगा, कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, शर्त यह है कि आप किसी बात के मतलब मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मैं खुद आपको बता दूँ। गाज़ सैद और मुआहदे के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम और यूशी बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक कश्ती पर नज़र पड़ी
कश्ती वालों ने इन तीनों को कश्ती पर सवार कर लिया और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा। जब ये लोग कश्ती में बैठ गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने झोले में से कुल्हाड़ी निकाली और कश्ती को फाड़ कर इसका एक तख्ता निकाल कर समुद्र में फेंक दिया। ये मंजर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम ने से बर्दाश्त ना कर सके और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल कर बैठे, क्या तुमने इसको इसलिए चीरा कि सवारों को डुबो दो? बेशक में तुमने बहुत बुरी बात की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़रत करते हुए कहा, फरमाया मैं तो भूल कर सवाल कर दिया मैंने, लिहाजा आप मेरी भूल पर गिरफ्त ना करें और मेरे काम में मुश्किल ना डालें। फिर ये हज़रात कुछ दूर आगे चले तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नाबालिग बच्चे को देखा जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका गला दबाकर उसको ज़मीन पर पटक दिया, यानी बच्चे को कत्ल कर डाला। ये होशरबा खूनी मंजर देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में सब्र की ताब ना रही। आपने सख्त लहज़े में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कह दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने एक सुथरी जान बगैर किसी जान के बदले कत्ल कर दी, बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वही जवाब दिया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अगर मैं इसके बाद पूछूंगा तो आप मेरे साथ ना रहना। इसमें शक नहीं कि मेरी तरफ से आपका उज़र पूरा हो चुका। फिर उन हज़रात ने साथ साथ चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक गांव में पहुँचे और गांव वालों से खाना तलब किया, मगर गांव वालों ने में से किसी ने भी उन सालीन को दावत नहीं दी। फिर उन दोनों ने गांव की एक गिरती दीवार पाई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसमें अज़ब पढ़कर दीवार सीधी कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गांव वालों की बद अखलाकी से बेजार थे और आपको गुस्सा आ गया, बर्दाश्त ना कर सके और फरमाया, तुम चाहते तो इस पर कुछ मजदूरी ले लेते। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कह दिया, अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई है। जिन चीज़ों को देखकर आपसे सब्र ना हो सका उनका राज मैं आपको बता देता हूँ। ऐ मूसा सुनिए, जो कश्ती मैंने फाड़ डाली वो चंद मिस्किनों की कश्ती थी जिसकी आमदनी से वो गुजारा करते थे, गुसर बसर करते थे। आगे एक जालिम बादशाह रहता था जो सालम अपनी कश्तियों को छीन लिया करता था। जब ऐबदार कश्तियों को छोड़ दिया करता था तो मैंने जानबूझकर एक तख्ता निकाल कर उस कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि जालिम बादशाह के गज़ब से वो कश्ती महफूज रह सके। जिस लड़के को मैंने कत्ल किया इसके वालिदैन बहुत नेक और साले थे। ये लड़का पैदाइशी काफिर था और वालिदैन उस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तो हमें ये खौफ और ख़तरा नज़र आया कि वो लड़का अपने वालिदैन को कुफ्र में मुब्तला न कर दे, इसलिए मैंने इस लड़के को कत्ल करके इसके वालिदैन को कुफ्र से बचा लिया। अब इसके वालिदैन सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला उस लड़के के बदले उनके वालिदैन के घर एक लड़की अता फरमाएगा उनको, जो एक नबी से ब्याही जाएगी और उसके शिकम से एक नबी पैदा होगा जो एक उम्मत को हिदायत करेगा। ऐ मूसा, गिरती हुई दीवार को सीधा करने का राज ये था कि दीवार यतीम बच्चों की थी, 2 बच्चों की थी जिनके नीचे उन दोनों का खजाना था। उन दोनों का बाप एक सादिक और नेक आदमी था। अगर ये दीवार गिर जाती तो यतीमों का खजाना गांव वाले लूट लेते और आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि इन दोनों यतीम बच्चे जवान होकर ये खजाना निकाल लें, इसलिए मैंने उस दीवार को गिरने नहीं दिया। अल्लाह ताला की उन बच्चों पर मेहरबानी है। आप अलैहिस्सलाम यकीन ना रखें कि मैंने जो कुछ किया अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मैंने ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से किया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वतन वापस चले गए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अल-अब्बास नाम दलिया और उनके वाले का नाम मलकान है। दलिया सुरैनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र आपका लक़ब है। इस लफ्ज़ को जो इस तरह से पढ़ सकते हैं, खिज़र के मानी सब चीज़ के हैं, यानी जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बैठते थे वहाँ हरी भरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहने लगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक आला ख़ानदान से हैं। उनके बाबा अजदाद बादशाह थे
بعض عارفین نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا، لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ آپ ولی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے انفارمیٹیو چیزیں لاتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، میرے بھی علم میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ میں ہدایت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کیجیے گا میرے لیے، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔